महाराज के बच्चे, मैं कहता हूँ शिवसान को छोड़ दे। ये इलाका मेरा है और हमारे रहते हमारे इलाके में कोई खून खराबा नहीं होता है। कौन हो तुम जो इसकी मदद करने के लिए आ गए हो? क्या नाम है तुम्हारा? लोग मुझे डॉक्टर फूल सिंह के नाम से जानते हैं। तुम्हें मालूम नहीं है इसको जंगल में मैं लाया हूँ। महाराज दुर्गा सिंह का आदेश है, इसकी दोनों आंखें निकाल के ले जाऊंगा तो हमें 50,000 रुपया इनाम मिलेगा। इसलिए इसको जंगल में मैं लाया हूँ। इसकी दोनों कितने की सुपारी को जो दिया है महाराज दुर्गा सिंह से मालूम के लिए 50,000 की सुपारी मिली है। जल्लाद, महाराज दुर्गा सिंह के आदेश से इस इंसान को मारने के लिए जंगल में लाए हो। तुझे 50,000 की सुपारी दुर्गा सिंह को दिया है मारने के लिए, और मैं तुझे पूरे 1 लाख रुपए दूंगा इसको छोड़ने के लिए। और जल्लाद तो क्या सोच रहे हैं? 1 लाख रुपया? कालू जल्लाद अब मौके का फायदा उठाएगा। इसको छोड़ देता हूँ, इससे 1 लाख रुपए लूंगा। जंगल में जाकर किसी शेर और चीते का आंखें निकालूंगा, महाराज दुर्गा सिंह के समक्ष पेश करूंगा, वहां 50,000 रुपए लूंगा। फिर तो मेरे पास 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे। लाख ये ले जाइए जल्लाद, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारी रकम पहुंच जाएगी। ये फूल सिंह का वादा है। क्या करते हो? हमारा घर ही जानते हो। चालाकी दिखाने की कोशिश मत करो जल्लाद, छुड़ जाओ यहाँ पे। रकम पहुंचा देना। रकम मैंने कह दिया कि तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारी रकम पहुंच जाएगी। सामान लेना रास्ता खाली कौन सा ऐसा गुनाह आपने किया है जो कि आपके हाथ में जुर्म की जंजीर पड़ी हुई? बच्चे, इसी बात का तो रोना है, क्योंकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है और मैंने कोई गुनाह। हम निर्दोष हैं, निर्दोष होकर के भी सजा काट रहा था। आज महाराज दुर्गा सिंह का आदेश था कि मेरा करेगा मेरी आंखें निकालने, लेकिन आज इस मौके पर आकर तुमने मेरे लिए एक नया जीवन दिया है, मुझे एहसान किया है, बड़ा एहसान किया बच्चे। मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, मेरा फर्ज बनता था, मैंने आपके साथ में अदा किया है। हमारे होते हुए हमारे इलाके में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है बाबा जी। मैं आपके हाथों की जंजीर को खोलता हूँ। मैंने आपको इस जुर्म की जंजीर से तो आजाद कर दिया है, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात? तुम इस हालात में कहाँ जाना चाहते हो और क्या करना चाहते हो? बच्चे, उसी पे मैं अपने बदले की आग को बुझाना चाहता हूँ। इस सीने में आग जल रही है बदले की, उस हरामजादे दुर्गा सिंह से अपना बदला छिपाऊंगा। राज्यवासियों को ऐलान करूंगा कि महाराज का असली कातिल कौन है। तुम खुद कहते हो बाबा जी, अगर इस हालात में तुम अपने वतन जाओगे तो भी मौत तुम्हारी दी जाओगी। दुर्गा सिंह से बदला छुपाने के लिए मैं आपके हाथों में इस रिवॉल्वर को देता हूँ। ये लो और जाओ अपने दुश्मनों को दस्तक बता करो, और जब कभी मेरी जरूरत पड़ी तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा बाबा जी। बच्चे, भाई तुम्हें देख
हमें बच्चे की अपनी याद आ गई है। आज आज अगर मेरी बच्चे होते मेरे पास तो तुम्हारे ही खत के तुम्हारी टुकड़े के होते, लेकिन अफसोस इस बात का कि वो बच्चे मेरे पास नहीं है और ना जाने वो बच्चे कहाँ है, इस यहाँ पे जिंदा है या नहीं। बाबा जी कौन है तुम्हारी बच्ची, क्या नाम है तुम्हारी बच्ची का, एक बार उसका पता और मकाम मुझे बता दो। वो देखो माँ भवानी को समझा कर कहता हूँ कि 24 घंटे नहीं निकले दूंगा कि तुम्हारे बच्चों को लाकर तुम्हारी कदमों में ला दूंगा। वो तो बात नहीं है, लेकिन जब उन बच्चों के बारे में हमें खुद पता नहीं है तो तुम्हें क्या बताऊं। बाबा जी आपको मेरे बच्चों के बारे में अगर कुछ मालूम हो तो मैं आपकी मदद क्या कर सकता हूँ। बच्चे हमारे बेटे मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ और तुम्हें अपना धर्म का बेटा बनाता हूँ और तुमसे ही बेटे का प्यार करता रहूंगा। बोलो तुम्हें ये रिश्ता स्वीकार है? क्या उठाऊ आज मुझे क्या दिखा है, आज मुझे उसको मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता है। ठीक है बाबा जी आपकी सब मुझे मंजूर, आपने मुझे अपना धर्म का बेटा बनाया है तो मैं आज से तुम्हें अपने धर्म का बेटा मानूंगा। तुम्हें पिता का फर्ज अदा करोगे और मैं एक बेटे का फर्ज अदा करूंगा। जिस जगह पर तुम्हारा पसीना गिरेगा माँ भवानी को मैं अपना फूल बहा दूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर कभी किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने दूंगा। नौजवान बच्चे बाबा जी आज मुझे अपना आशीर्वाद देकर यहाँ से रुखसत कीजिए, क्योंकि अंदर पर पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो जा सकते हो। बाबा जी क्या आप मेरा नाम और पता नहीं पूछेंगे? मैं क्या नाम है तुम्हारा? बाबा जी लोग मुझे फूल सिंह के नाम से कहते हैं और मैं भी हर सरदार नाम को कुंदन सिंह का बेटा हूँ। अगर कोई कभी जरूरत पड़ती है तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। बाबा जी जरूर याद करूंगा। तो मुझे अपना आशीर्वाद देकर यहाँ से रुखसत कीजिए। बाबा जी अवश्य खुश रहो, खुश रहो। डाकू का बेटा फूल सी नाम है इसका, लेकिन इंसानियत मानवता जो होना चाहिए इंसान के हृदय में वैसा ही है इसके अंदर। आज मुझे एक नया जीवन दिया है और कभी भी अगर इस बच्चे के खातिर मुझे अपनी जान देनी पड़ जाएगी तो मां कसम मैं अपनी जान भी इसके लिए दे दूंगा। लेकिन आप तो मेरे मेरे जीवन को बर्बाद किया, जिसने मेरे खुशियों के समंदर में जख्म मिला दिया, बदनाम किया पूरे रात में और एक कातिल बना दिया। अब समझ लो तेरा टाइम खराब आ गया। क्या हो गया हो अल्लाह कसम, अब तुझे आजाद नहीं छोड़ूंगा। आज तक मेरा नाम था निर्भय सिंह, लेकिन मर गया निर्भय सिंह। आज के बाद मैं अपना वो नाम रखूंगा सूर्या होगा। सूर्या और निकाल दूंगा रात खोजिए को भवानी। अपने राज दरबार में एक जगह खाली है, वो है सेनापति निर्भय सिंह की। तो पता लगाओ कोई नौजवान मिल जाए तो उसे सेनापति के पद पे रख दिया जाए। आइए भाई टाइम बहुत कम है, सिर्फ सीधा सवाल ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर मेरा नाम रूप सिंह है। रूप सिंह। जी सरकार।
रोम सिंह नाम है। हम यहाँ पर आए हैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेकर। अगर आपके यहाँ मुझे कोई नौकरी मिल जाए तो हमारा भी जीवन गुजर जाए सर। वाह, तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन मुंह की बात? हाँ बेटा रोम सिंह, तुम्हारी बातों को सुन करके मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। इसलिए आज हम तुम्हें अपनी इस राज दरबार का सेनापति नियुक्त करते हैं। मालिक, हमने आपका बहुत नाम सुना था सरकार। नाम तो सुना होगा, जल्दी बोलो। हमने सुना था कि आपका दिल दरिया है। नहीं, दिल तो दरिया है, गंगा उस पार समंदर भी है। मालिक, ये हमारे भैया हैं, हाँ। इनका नाम धूप सिंह है। और तुम्हारा? हमारा नाम धूप सिंह है। रोम सिंह एंड धूप सिंह। जी सरकार। क्या चाहिए तुम्हें? नौकरी की तलाश में आया है मालिक। अच्छा, नौकरी की तलाश में हो। नौकरी लग जाए तो खड़े हो तीन मूड लगे इनसे तो खड़े जाएंगे। अच्छा, वो भी जरूरत है तुम्हें? हाँ। वो भी मिल जाएगा, तुम्हारी फरमाइश पूरा कर देंगे। हाँ, ठीक है, तुम जाओ रोम सिंह के साथ में एक हवलदार के तौर पे रहो। सरकार की बेटा रोम सिंह, जाते जाते तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी ये देना चाहता हूँ, इस विक्रमगढ़ के अंदर खुफिया खजाने का नक्शा है, और वो खुफिया खजाने का नक्शा तुम्हें अपनी जिम्मेदारी से लाकर मेरे हाथों में सौंप दो। बहुत अच्छी बात है। हम उस खुफिया खजाने के नक्शा की खोज करेंगे और जिस दिन वो नक्शा मुझे प्राप्त हो जाएगा वो नक्शा लाकर आपके समक्ष पेश कर दूंगा। बहुत खूब, जाओ बेटा जाओ। अपना काम बहुत आसानी से हो गया, इसलिए आज जिस दिन वो खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हाथों में आ जाएगा, उस दिन मैं इस मुल्क का बहुत बड़ा धनवान इंसान मैं बन जाऊंगा। सूर्य बन गया हूँ, सूर्य बन गया हूँ। क्या मेरी जिंदगी थी, क्या मेरा जीवन था, लेकिन बर्बाद हो गया। मैं आज तुम सबों को एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ। सुनो मेरे जाऊंगा और आज शराब शब दुर्गा को खत्म करके ही वापस आऊंगा। महाराज की बेटी अपनी हिरासत में 4 नंबर कमरे में बंद है। जाओ बुला कर खिलाओ, इनसे कुछ दिल की बातें करेंगे।
खिलते हैं फूल तो महकते जरूर है, और जब चढ़ती है जवानी तो नैन महकते जरूर है। इसलिए रूपवती मेरी बात को सुनो गौर से। और रूपवती और तुम तो पड़ी और लाजवाब हो। रूपवती तुम तो बड़ी लाजवाब हो, और जैसे भरी बोतल छलकती शबाब हो। अरे सच में हुजूर आप तो बड़े खराब। सच में हुजूर आप बड़े खराब हो, रहते जमीन पे आप देखते अंबर का ख्वाब। और फूलों में फूल तू है, खुशनुमा गुलाब। फूलों में फूल तू है, खुशनुमा गुलाब है, और जैसे जैसे चमन की गली तुम लाजवाब। अगर नहीं मानोगी तो अब देख लो हम क्या करने जा रहे हैं। नहीं मानूंगी। नहीं मानोगी? काहे नहीं मानोगी? मानना बंद कर सीटी। यहाँ साले झाटू आ गए हैं। अरे डाकू है, कोई तेरी साले सीटी की वजह से वो डाकू लोग हमारे हाथों से निकल कर भाग गए। सीटी की वजह से अगर सीटी नहीं बजाते तो वो डाकू हमारे हाथों से बच नहीं सकते थे, साले हम कोई- उन्हें गिरफ्तार कर लेते। कोई डाकू साले बच ए, नहीं हवलदार, ये लड़की खड़ी है, इसे पकड़ो और उनका पीछा करो। या एक झाटू आएगा, यहाँ आएगा साहब। अरे वो डाकू नहीं है, ठहरिए। ए, गाली नहीं, वो अपने रियासत के लोग हैं। ये तो पंडित के पड़वा का ना साला। जानते तो हो। हवलदार, डाकू तो आज हमारे हाथों से बचकर निकल भाग गए, गए। लेकिन ये लड़की खड़ी, जरा इनसे बातें कीजिए। ओए लड़की, ओए कुड़ी क्या? नमस्ते। नमस्ते, ठीक हो? हाँ चाचा जी मैं ठीक हूँ। चाचा चाचा कह के मेरी जिंदगी झंड कर दिया इसने। चाचा नहीं कहना, ठीक? फिर क्या कहूँ चाचा जी? कहना तो वो कहो। क्या ये क्या है? चाचा ना कहो। चाचा जी, ऐसा कुछ है? सुनिए चाचा जी मैं आपके साहब का परिचय लेना चाहती हूँ। साहब का पर्चा। साहब चलो इनका पर्चा दियो अपन। वो क्या होगा रे? मांग रही अरे वो पर्चा नहीं मांग रही, परिचय मांग रही है। पर्चे के साथ आधार कार्डो लागी। चलो लिंक करा ली। कहाँ लिंक करा दे? अरे मांग रही है शाबाश। बोलिए जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूप सिंह है। रूप सिंह। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम रूपवती है।
आज आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन साहब बोलो कहना क्या चाहती हैं आप? हमारे साथ में एहसान किया भारी, हमारे साथ में एहसान किया भारी। हमारे साथ में एहसान किया भारी है, आप देवता बने मैं बनी पुजारी। और देवी जी इसमें नया एहसान कुछ हमारा दे। देवी जी इसमें नया एहसान कुछ हमारा है, किया है वही जो होता धर्म कमारा है। साहब जी, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए। हवलदार, जरा इन्हें कायदे से समझा दो यार। ओ लड़की, क्या होश में रहना ठीक। उनका हमें साहब अपनों चरणों के पासिन बनाइए। पासी ऐसा नहीं होगा। दासी, मुझे अपना लीजिए। अपना ये सब काम नहीं हो पाएगा। चाचा जी, मैं आपके सामने हाथ ये जोड़ चाचा का देखिए, चाचा मत कहिए। देखो ये सब काम में साहब नहीं कर पाते, क्या करते नहीं ने सब काम, कसम खाए। क्या उस लायक नहीं है क्या? अब का बताई तुमका, साहब वो लायक नहीं ना, लेकिन ये हैं। लेकिन तुम्हारी शरीर बहुत मोटी हो तुमका गई। शरीर से का मतलब, जाहे से मतलब वैसे मतलब। लेकिन चाचा जी, मुझे आपकी दाढ़ी नहीं अच्छी लगती। होगा, तुमका रुपया पैसा चाहिए, खाना चाहिए। अब का कहा दूठी मूड़ी तीन भी पहुंचा दे। चाचा जी, हैं? मुझे तुम्हारी दाढ़ी नहीं अच्छी लगती, दाढ़ी कहा तो नहीं लग गया, इसके बहा देंगे। लेकिन मुझे आप देखो पसंद है। हमें साहब के 6 महीना से लखनऊ दवाई चल रही है। दवा चल रही है? हाँ, 15 दिन दवाई लावे जात हूँ। किस चीज की? अरे हो इतना नहीं दिखा कहा तुमका। हाँ ये सब काम नहीं। लड़की को समझा दिया। समझा दी। समझा दी। और दवा किस चीज की लाने जा रहे हैं? साहब आप जो जा तो 15 दिन क्या कह रहे थे कि साहब 15 दिन दवा लाने लखनऊ जाते हैं? दवाई ला रहा है, जवाब दे दी। किस चीज की दवा है? बता सको तो। हरामखोर, वो अपनी दवा लाने नहीं जाता हूँ, वो माँ की दवा लाने के लिए जाता हूँ। अम्मा के और क्या मैं अपनी दवा लाने जाता हूँ? भाई अपन दवाई लावा जा। मारूंगा। एक बात कही, गुस्सा हो न तो बोलो। देखो अम्मा कहीं बुढ़ाए, जब तक अम्मा जवान रही तब तक कई लिए इतने बुढ़ाए घर के टहल धंधा। अब बुढ़ाए गए, उनसे सपारते नहीं, इसीलिए लड़की अच्छी है। इसको ले चलिए घर। घर जाए तो अम्मा का कपड़ा धोई, अम्मा का नहाई, समय समय से रोटी बनाए खवाई। और महीना में जब इतवार का छुट्टी मिली ना, तो आपो वही हम फिर तुम फिंगर और मिमोज खाओ, हम अपन 4 महीने में काम चलाओ भी कहूँ। ले चलो। तेरी बात कुछ कुछ हमारे समझ में आ रहा है। लड़की नंबर 1 ऐसी लड़की मिलेगी नहीं, इसको गंगा पार से लाया हूँ। वैसे तुम ठीक कहते हो, माँ घर में अकेली रहती है, वो भोर हो जाती है, माँ की तबीयत भी खराब रहती है। अगर 2 लोग हो जाएंगे तो बातें भी करते रहेंगे, घर का काम भी होता रहेगा और मन भी बहलता रहेगा। ठीक है। रूपमती जी, क्या है? इसका मतलब कि आप मुझे अपना शौहर बनाना चाहती हैं। जी हाँ। रूपमती जी, हम तुम्हारी बात को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन वादा कीजिए कैसा वादा? कि हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ कि मैं अपने से कभी जुदा नहीं करूंगी राजा। सच कहती हैं? सच में। आई लव यू। खाली कहूँ नहीं होगा करिए और कुछ होगा।
प्यार करते हो कि प्यार खाते हो? आप बताओ, प्यार खा दो बात, प्यार खा दो बात छोड़ो, प्यार हमें भैया चाटा भाई तुमने प्यार चाटा ना तो रुकमती जी, समय बहुत हो गया है, इसलिए चलो चलते हैं, फिर हम लोग मिलने के लिए आएंगे। और चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिल के न हो ये जुदा जुदा, आ कसम खा ले, चाहत रहे कि सदा सदा, आ कसम खा। हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिल के न हो ये जुदा जुदा, आ कसम खा। तो कौन है? ओ कुड़ी, तू कौन है? ओए ओए, मेरे महल के अंदर आकर मुझसे महल पूछता के अंदर? कौन है? पहले वर्दी देख लेना, उत्तर प्रदेश, पढ़ी लिखी हो कि नहीं? ओए सेट अप, काम बोलिए। वो ये कहाँ बताइए- गया? ये बताइए, हाँ, कल तुम्हारे घर से कोई गया था सम्मान लिखाने के लिए? ये बताइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, उसको मत उठाइए। दियो तुझे ये बताइए, खूंटी में टांग दूं। जो तुम्हारा मकान बन रहा है वो बन गया या नहीं? उसे बुलाओ बिहारी लाल। कट डाली माटी दवाई है, हमको कितना घूंच ली हमसे जो। आइए आइए बेटा। अरे बिहारी लाल, यहाँ की कुर्सी क्या हो गई? बिहारी लाल, बेटा इनको समझाइए। अबे कुर्सी हम कहा जानी, बहुत सारी कम से कुर्सी ला यार, कुर्सी। बिहारी लाल, ये बताइए मेरी बेटी माला स्कूल से आ गई या नहीं? आ गई है आपकी उसे बुला कर लाओ। मम्मी नमस्ते। ये बताओ माला, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? मम्मी मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है। हाँ माँ। पढ़ रही है, ये मेरी बेटी पढ़ है। रही है कि पढ़ रही है? हाँ, ये मेरा नाम रोशन करेगी। हाँ मेरी मम्मी ठीक कहती है। हाँ बेटी, आओ हम दोनों आराम करते हैं। जी माँ। क्यों? कहाँ है तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल के अंदर आने की? हिम्मत हाँ, हिम्मत की बात करती हो हैं? और नाम मेरा जानना चाहती हो? मैं हूँ डाकूबागी सूर्या, डाकूबागी सूर्या, और तेरी मौत बनकर के आया हूँ। हराम जादे, तू जान ही नहीं जानता, मैं यहाँ की महारानी हूँ। महारानी, मेरे एक इशारे पर तेरी जान भी जा सकती है। ए महारानी, तेरे इशारे की ऐसी की तैसी, और तेरी क्या? हाँ, नजर उठा करके देख ले, तेरे महल में जितने सिपाही तैनात हैं, साथ में मेरा साथी खड़ा है, और किसी ने होशियारी किया तो ऊपर से नीचे फेंक देंगे। और रही तुम सबों की बात, तो तुम सबों से तो मैं खुद निपट लूंगा। ऊंची आवाज नहीं बोलना, हमको समझ लो हम कौन है। कौन हो तुम? हम हाँ, इनके मनैये हैं। नौकर है तू मेरा। हाँ नौकर हैं।
अच्छा आप कौन भैया? मैं डाकू बागी सूर्या और ये ढाकू भैया तो आप मुंह कौन नहीं कहती है? तुम्हारे सामने सामने आई देख रहा है। और जरा ये लड़की कौन है? ये मेरी बेटी माला है। इसमें हंसने की क्या बात है? अगर माँ 1 नंबरी तो बिटिया भी है 10 नंबरी। क्या नहीं, ये मेरी बेटी है। मैं चाहती हूँ कि क्या सारा ही नाम रोशन करे। आखिर बबूल के पेड़ से बबूल के कांटे ही तो निकलेंगे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब बताऊंगा और सबक भी सिखाऊंगा। कहाँ तुम? मैं तुझे याद दिलाता हूँ, आज से 20 साल पहले की बात याद कर, सब कुछ तुझे याद आ जाएगा। 20 साल पहले की बात कुछ याद नहीं है। ये आओ आओ मेरे राजा, आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ आओ। कुछ झटका लगा होगा और आज वही बात मैं तुझसे कह रहा हूं, उसे प्यार के साथ और अदा के साथ कि आओ आओ आओ। नहीं कि आओ मेरी रानी, मेरे पास आओ। आओ मेरी रानी, मेरे पास आओ। आओ मेरी रानी, मेरे पास आओ। जरा हंस के मुझको गले से लगा। तेरी देखी सूरत हुआ दिल दीवाना। तेरी देखी सूरत हुआ दिल दीवाना। मैं नखरे दिखाना, गले से लगाना। घबराओ मत, आज का डाकू बागी सूर्या तातिया तोता के पोता, अगर भगा तो गोली मारूंगा खत्म। आज का हो डाकू बागी सूर्या, लेकिन पहले का मैं हूँ सेनापति निर्भय से। भैया तू ये क्या होलिया बना के आया? भैया मत कहना, सैया बोल सैया। बेशरम कहीं का। अरे तू इस शर्म नहीं आती? तू कैसा भाई है, अपनी बहन की इसी बातें करता है। और तो बड़ी शर्म वाली है। अरे तो कैसी बहन है जो अपने सगे भाई को मरवा दिया, अपनी सगी भतीजी को मरवा दिया, और बाप रिश्ते की करती है। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। अरे माला, तू हमेशा पूछा करती थी ना कि तेरे मामा कौन है? यही है तेरे मामा जी। और हमें लगता है काफी नाराज लगते हैं। इनके लिए कुछ ठंडा गरम ले आ। मम्मी, इसका मतलब कि ये मेरे मामा है। मामा जी नमस्ते। आरामखोर कहीं की। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? मुझे मालूम कि आप मेरे मामा हैं, तो आप मुझसे ऐसे मजाक कर रहे हैं। मामा नहीं हैं हम, तुम सबों की मौत है। मौत समझ गई? मुझे गले से लगाएगी या नहीं?
हैजन गाड़ा मामा इतना सुझा हैजन गाड़ा हूँ क्या? मामा कैसी हो मामा? कैसी हूँ मामा? कैसी ए मामा अरे मैं तो समझ रहा था कि तू वैसी वैसी होगी, लेकिन मैं कौन हूँ? क्यों रे? इस हरामजादी को यही शिक्षा दी है तूने? हैजन गाड़ा चलो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। बराबर दूंगा दोनों को। नंबर 1 और नंबर 2। तो खबरदार तीर कहना नहीं, तो खबरदार तीर। तो खबरदार तीर कहना नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली तुझे भेज मुल्क यतम, लाश को भी मिलेगा ठिकाना नहीं। हरामजादे तू कौन है? फूल सिंह, मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ? आता हूँ डाकू बागी सूर्या, लेकिन पहले का मैं वही इंसान हूँ जिससे उस दिन जल्लाद से तुमने बचाया था। आज दुश्मनों को मिटाने के लिए ये रूप मुझे धारण करना पड़ा। मैंने बहुत बड़ी गलती किया, तुझको जल्लाद के हाथों से बचाकर। तेरे हाथ में बंदूक देने से पहले मैंने तुझे समझाया था कि तेरी बंदूक की गोली उन इंसानों पर चलेगी जो खूनी कातिल और दरिंदे होंगे। किसी लाचार, किसी मजबूर, किसी असहाय पर तेरी बंदूक की गोली नहीं चलेगी। तो फूल सिंह के होते हुए इस औरत का बाल बांका भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसको औरत कहते हो? औरत नहीं है ये, औरत के नाम पे एक बदनुमा दाग है। औरत के रूप में खड़ी हुई एक नागिन है। अपने परिवार को खत्म करवा दिया, अपने सगे भाई को मरवा दिया, अपनी सगी भतीजी को। इसको औरत कहते हो? नागिन को छोड़ दे इसे। क्यों? सूर्या, मैं कहता हूँ इस औरत को तू छोड़ दे, वरना बहुत पछताएगा हरामजादे। हरामजादे छोड़ दिया, और अब इस लड़की को भी छोड़ दो। लड़की का नाम अगर जुबान पर लाया तो बहुत ही खून खराबा होगा सूर्या। फूल सिंह, तो ठीक है, इस लड़की को ले जाना चाहते हो तो ठीक है, ले जाओ। सूर्या, ये नहीं मर्दों वाली बात। समय आएगा तो मैं तुझसे जरूर बतलाऊंगा। आज मैं इस लड़की को लेकर अपने साथ जाऊंगा और धोखेबाजी नहीं कर। जाओ जाओ जाओ, छोकरी को। लेकिन निर्मला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहां तक खाएगी? हरामजादे, तूने अपनी औकात को दिखा दिया ना। अगर तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे तो अब हट जाओ मेरे सामने से, हट जाओ।
हरामजादे, तू अपने आप को शेर कहलाता है। तेरी भुजाओं में अगर ताकत है तो फेंक दे अपनी रिवॉल्वर को और कर मुझसे मुकाबला। जो कोई जीतेगा वही लड़की को ले जाने का हकदार होगा। सूर्या भोल सिंह, हमें मंजूर है तुम्हारा फैसला, क्योंकि आज जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे ललकारा है। मैदान में आओ, जो जीतेगा वही इस लड़की को लेकर जाएगा। तो आज तुझे भी मालूम हो जाएगा कि किसी शेर के बेटे से तेरा पाला पड़ा है। तो मैदान में आओ। रुक जा, नौजवान बच्चे रुक जा। तेरे हाथ पर तो ये कमल का फूल और इंग्लिश का यन और यश लिखा हुआ है। इसका मतलब तू कोई और नहीं बल्कि मेरा भी बेटा है। मेरा बेटा सेनापति निर्भय सिंह का बेटा है। शौर्या, ये भोल सिंह मेरा बेटा है। नहीं, ये मेरा बेटा है। मेरा ये डाकू कुंदन सिंह का बेटा है। ये सूर्या का बेटा है। शौर्या, अगर तू जिद करता है तो फैसला तेरे मेरे बीच होगा। क्या फैसला होगा? और जिसकी ओर ये जाएगा उसी का बेटा कहलाएगा। कुंदन, हमें तेरा फैसला मंजूर है, स्वीकार है तेरा फैसला, क्योंकि हमें विश्वास है ये जिसका खून होगा आज खून खून ही की तरफ को दौड़ेगा। बुला ले, ठीक है, मंजूर है। बेटे भोल, मैंने तेरा लालन पालन किया है, पिता का प्यार दिया है, तुम मेरा बेटा है। आ हमारे सीने से लग जा। इसलिए तुम्हारा लालन पालन किया है, पिता का प्यार दिया है, लेकिन जन्मदाता पिता मैं तुम्हारा हूं। मेरी तरफ को आओ बेटा, मेरी तरफ को आओ। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो खून की नदी बहा दूंगा। एक बात बता, अगर ये तेरा बेटा है तो इसके सीने पर ये बंदूक है क्यों लगा दिया? ये मेरा बेटा नहीं, ये तेरा बेटा है। और तेरे बेटे को ये राठौर कुंदन सिंह ने अपने कब्जे में क्यों किया है? वो इसलिए यहाँ के महाराज विक्रम सिंह ने खबिया खजाने का नक्शा तुझे दिया है। या वो नक्शा कहाँ है? मेरे हवाले कर दे, वरना यहीं पर खून खराबा हो। रुक जाओ। अब बात हमारे समझ में आई है कि यहाँ पर तुम ये डाकू बागी सूर्या का नाम सुनकर नहीं आए हो, बल्कि आए हो सेनापति निर्भय सिंह का नाम सुनकर। और तुम्हें चाहिए खुफिया खजाने का नक्शा जो महाराज ने हमें दिया था। क्यों कुंदन सिंह, बात ये सत्य है कि महाराज ने नक्शा दिया था, लेकिन वो नक्शा अब नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो नक्शा तो हमसे गुम हो चुका है। अगर वो नक्शा गुम हो गया है तो बाद बाप बेटे भी गुम हो जाओगे। बेटे की जिंदगी चाहते हो तो रिवॉल्वर हमारे हवाले कर दो। रिवॉल्वर ठीक है, मैं अपने बेटे के लिए तुझे अपनी रिवॉल्वर दे रहा हूं।
बिहारी बात हराम शाहे अब आया है वो पहाड़ के नीचे बाजू चल कौन मचा रहा है ये कुंदन सिंह तेरी तलाश कर रहा है और आज वो नक्शा हासिल होगा। ला वो नक्शा कहाँ है मेरे हवाले कर दे वरना तेरा बेटा मारा जा। कुंदन सिंह, जब नक्शा मेरे पास था ही नहीं तो तुम्हें क्या दे दूं? नहीं रोकता, मैं अपने बेटे के लिए तुम्हें नक्शा दे देता। मुझे बेवकूफ बना रहा है बिहरिया, जरा उठा तो घोड़े वाला हल्टान, ये नक्शा ऐसे नहीं देगा। अपने पिता से कह दे कि वो नक्शा मेरे हवाले कर दे। पिताजी, अगर आपके पास उस खुफिया खजाने का नक्शा है तो मेरी जान की खातिर उस कुत्ते को उस खुफिया